मैं हूं आपका होस्ट राजा फैज सुल्तान। मैं इस वक्त सराय आलमगीर के नवाए दंदी दारा में हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर ताहिर साहब। और इस वक्त कोरोना की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है। उनके हवाले से मैं उनसे पूछूंगा कि सर इसका कोई हल बताएं। बात करें। मैं हूं डॉक्टर ताहिर। हाल इसका ये है कि SOPs का ख्याल रखें और जिधर भी जाएं मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि 6 फुट दूर रहें एक दूसरे से। यही SOPs हैं इसकी, इस पर वो फॉलो करें। थैंक यू सर। मेरे साथ हैं अदीब, शायर, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अमीन फ़ारूकी साहब। उनसे पूछूंगा कि कोरोना जो एक वबा जो दुनिया में फैल रही है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया राय साहब आपका और आपके चैनल का। असल में पूरी दुनिया में कोरोना की जो वबा है तकरीबन 1 साल से जो है ना वो ये लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बेशुमार इंसानी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया का जो मुआशी नुकसान हुआ है वो तो नाकाबिल तलाफ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वबा है तो इस वबा से के दौर में हमें एहसास करना है, ख़ास तौर पर जो हुकूमती इक़दामात किए गए हैं SOPs के हवाले से। एक तो मास्क का इस्तेमाल है और दूसरा ये है कि समाजी फ़ासले का। तो मैं समझता हूँ कि समाजी फ़ासला ये भी ज़रूरी है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है और उसके साथ साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो अगर हम हुकूमती हिदायत पर अमल करेंगे और जो कोरोना SOPs हैं उन पर अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें कमी आएगी। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि ज़िला गुजरात में जो कोरोना की पिछले 3-4 माह से जो इसमें इजाफ़ा हुआ है और मेजर अजीज़ भट्टी अस्पताल में भी बेशुमार मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। और इसी तरह जो तहसील सराय आलमगीर के इलाके हैं उनमें भी ये मरीज़ सामने आ रहे हैं, खारिया में सामने आ रहे हैं। तो ये एक तीसरी जो लहर है, इस लहर की वजह से बहुत ज़्यादा मरीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है। तो हमें ख़ास तौर पर जो इक़दामात हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए। जैसे उन्होंने शादी पर जो है ना वो पाबंदी यानी एक इज्तिमा पे पाबंदी लगाई है और जो वलीमे होते हैं वो क्राउड उसमें उन्होंने कमी कर दी है। और ख़ास तौर पर जो शादी ब्याह से हट के जो इज्तिमात हैं, मजहबी इज्तिमात हैं, जैसे जो बेशुमार दरबार हैं उनके जो उर्स होते थे उन्हें बंद किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, इस पर अमल करना चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। जी मेरे साहब ये बताएं फ़ारूकी साहब कि हुकूमत तो कह रही है, तमाम हुकूमती मशीनरी कह रही है, मगर लोग अमल नहीं करते। इसको अमल कराने में किस तरीके से लोग अपना किरदार अदा करें? राय साहब इसमें यह है ख़ास तौर पर कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। लोग पहली तो बात है इसे संजीदा नहीं ले रहे। आपको याद होगा कि 1 साल कबल जब ये कोरोना की वबा तकरीबन मार्च के ही महीने में ये पाकिस्तान में आई थी तो आपने देखा है कि के पूरे बाज़ार बंद हो गए थे और गलियों में मोहल्लों में सुनसान थे गली मोहल्ले। लोगों ने उस वक्त इसको संजीदा लिया है। लेकिन आज अब ये 1 साल गुजरने के बाद भी लोग इस एहसास नहीं कर रहे। वो ये समझते हैं कि शायद ये बीमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई, दिन ब दिन बढ़ रही है। तो लोग चूँकि अवेयर नहीं है, लोगों के पास मालूमात नहीं है। हुकूमत अपने तौर पे तो कोशिश कर रही है, समाजी लोग भी कर रहे हैं। असल बात यह है कि इसकी अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी तो लोग खुद एहसास करेंगे। कमी सिर्फ इस वजह की है कि लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे। और आपने देखा होगा कि हुकूमत ऐलान तो करती है, अब जैसे इन्होंने रमज़ान बाज़ार का इनकाद शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत एक तरफ कह रही है कि SOPs का ख्याल रखना है, समाजी फासले का ख्याल रखना है, मसाजिद में वो SOPs का इतलाक़ कराएंगे, जो इदारे हैं वो स्कूल बंद है, तो ऐसे माहौल में रमज़ान बाज़ार का इनकाद नहीं होना चाहिए था। अब जैसे ये ज़िला गुजरात में 36 के करीब जो है ना बाज़ार लगाए जा रहे हैं, सराय आलमगीर में भी एक बाज़ार लगाएगा। अब उस बाज़ार में ज़ाहिर लोगों का रश होगा, दुकानदार होंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोग रमज़ान बाज़ार से इस्तेफ़ादा तो करेंगे, लेकिन अंदेशा इस बात का है कि बीमारी बढ़ सकती है। हुकूमत रमज़ान बाज़ार लगाने की बजाय अगर यूटिलिटी स्टोर पर जो मखसूस पॉइंट हैं वहाँ सब्सिडी दे, सहूलत दे, रिलीफ दे दे तो लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ये जो हुजूम रमज़ान बाज़ार की वजह से इकट्ठा होगा ये कम हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं चौधरी मोहम्मद अफजल लीडर, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं, मज़दूर लीडर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा इनसे 50 साल से इनसे तल्लुक़ है और आज मुझे खुशी हुई है
कि दंदीदारा में इनसे मुलाकात हुई डॉक्टर ताहिर साहब के ऑफिस में। इनसे पूछूंगा कि चौधरी साहब ये बताएं कि जो कोरोना वबा की दोबारा एक लहर बहुत बुरी तरीके से मुतासर कर रही है, ज़िला गुजरात में बहुत ज़्यादा सुना आ रही है, इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राजा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया है। मैं समझता हूँ ये इस पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कोरोना वबा फैली हुई है, हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हमारे हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म हैं और तमाम उलमाए कराम को इस वबा का एक ही इलाज है कि मिलकर मुत्तहिद होकर, जैसे हमने मास्क पहने हुए हैं, एहतियात भी कर रहे हैं, मगर ये अल्लाह की तरफ से जो हम पर अज़ाब आया है, हम अल्लाह ताला से दुआ ही मांगते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम जो मुसलमान हैं जहाँ जहाँ भी हैं वो 5 वक्त की नमाज़ को अपना लें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और सुबह सुबह उठ के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाएं और ख़ुद भी पढ़ें। अल्लाह ताला हमें इस आफत से महफूज फरमाएगा। मैं समझता हूँ कि जो ये आज से हम पिछले आबाओ अजदाद को देखें, सुबह सुबह हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ उठकर चक्की भी पीसती थी और कुरान पाक की आवाज़ें भी तिलावत की आया करती थी। हमारी बदकिस्मती है कि आज के इस जदीद दौर में हमारे बच्चों ने जो मोबाइल के साथ खेलते हैं, पूरी पूरी रात के वक्त ज़ाया करते हैं, सुबह जब सुबह का फजर का वक्त होता है वो उठते भी नहीं हैं। यही हमारी तरफ से अज़ाब है। मैं अपील करूँगा कि तमाम मुसलमान भाई आज अहद कर लें, अपने बच्चों को भी, आप भी 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और कुरान पाक की तिलावत करें। मैं यकीनन कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से ज़रूर सुरखरू करेगा, ये बीमारी की वबा ख़त्म होकर रहेगी।